Hello students, this is your chapter number 18 probability. So your first topic is mathematical definition of probability. Probability की mathematical definition क्या होती है? तो हम जो favorable मतलब conditions होती है ना, जो happen जो इवेंट होगा उसके लिए, तो उसमें क्या हम लिखते हैं पी ए इक्वल टू फेवरेबल केसेस ऑफ ए अपॉन एग्जॉस्टिव केसेस ऑफ ए, मतलब एम अपॉन एन। ठीक है। एंड देन क्या होता है कि अगर ऊपर m इक्वल टू n है, मतलब जो दोनों ऊपर और नीचे न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर इक्वल ही आ रहा है, तो आपस में कैंसिल होकर वन आंसर आ जाएगा। ठीक है। एन अगर ऊपर ज़ीरो आ रहा है, नीचे n आ रहा है, तो आपका क्या होगा, n मतलब ज़ीरो ही होगा रिजल्ट। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था कि जो केसेस होने वाले हैं, जो हैपनिंग है। ठीक है। अब नॉन हैपनिंग इवेंट्स के लिए हम क्या लिखेंगे, पी ए बार इक्वल टू अनफेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए अपॉन एग्जॉस्टिव केसेस ऑफ इवेंट ए। ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, एन माइनस एम अपॉन एन इक्वल टू वन, मतलब सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है। एन माइनस एम अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन को अपन एक एन को इसके नीचे लिख दोगे, एक एन को इसको, मतलब एन अपॉन एन माइनस एम अपॉन एन। इसको भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन माइनस एम अपॉन एन। और ये एम अपॉन एन क्या था, ऊपर अपन ने जो पढ़ा था ना हैपनिंग वाला कंडीशन, मतलब पी ए। तो पी ए बार क्या को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस पी ए भी लिख सकते हैं। ना आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर आप किसी डाइस को थ्रो करते हो ना, तो उसमें इवन नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवन नंबर्स कितने होते हैं डाइस के अंदर, तीन आएंगे, 2, 4 एंड 6। एंड टोटल नंबर्स कितने होते हैं, एग्जॉस्टिव के इवेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर मतलब एग्जॉस्टिव जो इवेंट्स होते हैं ना, कितने हैं टोटल इवेंट्स हो सकते हैं उसमें, तो वो क्या है, 6। तो आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले कि ऊपर आ जाएगा 3 आपका, नीचे आ जाएगा 6। ऊपर तो आएगा आपका जो केसेस हो सकते हैं वो, और अपॉन नीचे क्या जाएगा, एग्जॉस्टिव केसेस मतलब जो टोटल केसेस होते हैं वो। तो 3/6 करोगे तो 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। फिर क्या है, सेकंड है आपका एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि अगर आपने 2 डाइस को थ्रो करा, तो आपको नंबर प्रोबेबिलिटी बतानी कि कितने ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनमें दोनों डाइस में जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा, मतलब जो भी नंबर्स आएंगे उनका जो टोटल होगा ना वो 7 हो। तो सबसे पहले तो आप केसेस बनाओगे, केसेस मतलब टोटल इवेंट आपके सबसे पहले कितने होंगे, 36, मतलब 6 इसके अंदर 6 उसके अंदर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल केसेस आपके पास कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। ठीक है। ये आपका आउटपुट होगा, मतलब 6 × 6 टोटल केसेस आपकी ये हो गए। उसके बाद आपकी क्या है कि आपकी जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, मतलब 7 आने के चांसेस कितने कितने हैं। तो ये हो सकता है कि एक जो डाइस है उसके अंदर 1 आ जाए, सेकंड डाइस के अंदर 6 आ जाए। फिर है कि एक डाइस में जो है डाई में मतलब 2 आ जाए, सेकंड वाले में 5 आ जाए, ऐसे करके क्या है कि ये 6 केसेस बन रहे हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/36, मतलब 1/6। ठीक है। सो नाउ आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चन 18.1 के। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर आपने एक डाइस जो है उसको थ्रो किया है, फेंका, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से ज़्यादा है, मतलब 4 से ज़्यादा आ सकते हैं। तो टोटल कंडीशन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर्स होते हैं डाइस के अंदर, 6 नंबर्स होते हैं। तो आपके क्या है कि 6 तो ये केसेस हो गए हैं ओवरऑल। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसने बोला कि 4 से बड़े कितने हो सकते हैं, 5 एंड 6। 5 एंड 6 ही 2 है, तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कि 4 से बड़े हैं। तो क्या आ जाएगा, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल जो पॉसिबल जो आउटकम होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, एन अपॉन 6, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देन सेकेंड है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
उसके अंदर क्या है कि अगर आपने कोई कॉइन है, कॉइन को अंदर आप कॉइन में क्या होते हैं, दो ही पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल होते हैं, ठीक है। अगर आपने उसको दो बार एक साथ टॉस करा, मतलब पहले एक बार किया उसके बाद सेकंड बार किया, ठीक है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हेड दोनों बार हेड कितनी बार आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कंडीशन, सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, दो कॉइन है तो एच एच भी आ सकता है, एच टी भी आ सकता है, टी एच भी आ सकता है, टी टी भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हमेशा कॉइन्स की बात आती है, अगर दो कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको क्या कंडीशन दे रखी है कि दोनों बार हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक बार, ये वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये कि फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल जो आउटकम है वो, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी क्या है कि आप मतलब 1 से 17 तक कोई भी नेचुरल नंबर है, आपको कोई भी एक नंबर पिक करना है, एक कोई भी नंबर चुनना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो नंबर आपने लिया है, चुना है, चूज़ किया है, वो क्या है, प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर मतलब 1 से 17 तक, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 to 17, 17 ही होंगे आपके। नेचुरल नंबर आपको 1 to 17 दे रखे हैं ना, तो 1 to 17 के अंदर नेचुरल नंबर मतलब आपके 17 पूरे टोटल हो गए। तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। उसके बाद आपको बोला है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आपको पिक करने हैं। तो प्राइम नंबर्स, तो 1 से 17 के अंदर आपको कितने कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं सबसे पहले तो कि जो खुद से ही डिवाइड हो, मतलब वो और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 1 to 17 में आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, ये जो 7 नंबर है ना, ये आपको टोटल नंबर्स में से मतलब ये जो 7 नंबर है ना 1 to 17 के अंदर आते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 7 अपॉन टोटल कितने हैं, 17, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/17, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पर आपका क्या है कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है हेड और टेल, मतलब अल्टरनेटिव हेड एंड टेल आना चाहिए। अगर आपने किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, मतलब एक बार किया, फिर सेकंड बार किया, फिर थर्ड बार किया, तो आपको देखना है कि कितनी बार आपके हेड एंड टेल क्या है, अल्टरनेटिव आ सकते हैं। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम 3 है, 3 के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये सारे पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे, मतलब 8। जब भी 3 टॉस की बात आए तो आपको 8 ही पॉसिबल आउटकम लेने हैं, ठीक है। तो आपने ये 8 पॉसिबल आउटकम ले लिए। अब आपको क्या बोला है कि ऐसी कंडीशन बतानी है कि जब आपका हेड एंड टेल अल्टरनेटिव आए, मतलब पहले एच आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एच आ रहा है, या फिर आपका टी आ रहा है, एच आ रहा है, फिर टी आ रहा है, मतलब अल्टरनेटिव मतलब पहले एच आना चाहिए, फिर टी आना चाहिए, फिर एच आना चाहिए, इस तरीके से आना है। तो आप इस पूरे 8 कंडीशन में देखो कब कब ऐसा हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है। एक तो ये हो रहा है यहाँ पर, और एक क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, मतलब 2 बार, ये 2 दे रखा है यहाँ पे। तो आपके टोटल फेवरेबल कितने हो गए, 2 हो गए, और टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो 2/8 इक्वल टू कितना हो गया, कैंसिल करोगे तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। देन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में अंदर आपका क्या दे रखा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 52 संडेज मतलब किसी भी नॉन लीप ईयर के अंदर 52 संडेज आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर के अंदर डेज़ कितने होते हैं, 365 होते हैं, और कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होंगे। तो 52 वीक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 52 बार संडे आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 52 बार संडे आ गए, उसके बाद क्या, एक दिन बचता है, ठीक है, एक दिन बचा आपका। मतलब अगर आप 52 वीक्स काउंट करोगे ना, तो 52 को अगर आप काउंट करोगे तो आपका क्या टोटल कितने आ जाएंगे, 364 आ जाएंगे पूरे। उसके बाद आपका +1, मतलब लीप ईयर के अंदर क्या होता है कि एक दिन ज़्यादा होता है। तो ये जो एक दिन ज़्यादा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब मंडे भी हो सकता है, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये सारे, ठीक है। मतलब
जितने डेज़ है ना वो डेज़ कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे, मतलब 7 प्लस संडे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो संडे कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, सेवन। नंबर ऑफ फॉलिंग संडे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, नॉन लीप ईयर के अंदर जो आपकी संडेज 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, 6/7 हो जाएगी। देन है आपका सिक्स क्वेश्चन में आपको यह दे रखा है पीए दे रखा है 0.65 और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट ए की, मतलब पी ए का बार, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 - पी ए होता है। तो यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 - पी ए करोगे तो आप 0.35 आएगा। नाउ आप 8 वाला क्वेश्चन देखो, आपने एक डाइस थ्रो करा कितनी बार, 2 बार। तो दोनों बार जो है अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हो ना, तो दोनों बार के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो ऊपर जो टॉप पे जो नंबर्स आते हैं ना दोनों बार, उन दोनों का एडिशन या तो 9 हो या फिर 13 हो। तो सबसे पहले अपन 9 वाले के लिए फाइंड करेंगे। तो आउटकम्स कितने बताए थे मैंने, जब भी कॉइन्स हो, कॉइन्स के लिए आउटकम कितने आ जाएंगे, अगर कॉइन को 2 बार डाइस है, डाइस को अगर हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो हमेशा जो टोटल पॉसिबल आउटकम होता है ना वो 36 ही होंगे। अपन ने ऊपर भी करा था 6 × 6 कितना आता, 36, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि सारे 36 केसेस लिखने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, मतलब 1 का मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम आपने जब डाइस फेंका तो आपका 1 आया, एंड जब आपने सेकेंड बार फेंका तो सेकेंड बार भी आपका 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर आपने जैसे 1 है तो आपने जब फर्स्ट बार 1 फेंका तो आपका 1 आया, सेकेंड बार जब आपने फेंका तो सेकेंड आया। इस तरीके से टोटल 36 केसेस बना लिए हैं हमने। उसके बाद आपको इसमें देखना है कि 9 किस किस का सम है जो 9 आ रहा है। तो आप इन सब में देखोगे ना तो आपका ये देखो, ये 4 आउटकम निकल के आएंगे, 4 नंबर्स ऐसे कंडीशंस ऐसे निकल के आएंगे जिनका जो टोटल है ना वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्या लिखोगे आप, ये टोटल कितना आ रहा है, 4 अपॉन टोटल कंडीशन कितना है, 36। तो 4/36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 हो गया। उसी तरीके से 13 देखो, तो आप अगर उसमें देखोगे तो 13 कितने ऐसे नंबर्स है जिनका क्या है कि 13 सम आ रहा हो, तो आप देखोगे तो एक भी ऐसा नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0/36 करेंगे, मैंने आपको ऊपर बताया था अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो 0 अपन कुछ भी करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, 0। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 0। सो नेक्स्ट है आपका बॉल वाला क्वेश्चन। बॉल वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एक बैग है जिसके अंदर कितनी बॉल है, 5 तो रेड कलर की है, 3 कितनी है, वाइट कलर की बॉल है। अब आपको क्या है कि कोई भी बॉल आपको चूज़ करनी है उस बैग में से। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो बॉल आपने चूज़ करी है ना, या तो वो वाइट हो एंड सेकेंड कंडीशन में वो वाइट ना हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स निकालने हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ बॉल्स आपको देखनी है, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी होती है। तो 5 रेड एंड 3 वाइट हो गई, टोटल बॉल कितनी हो गई, 8 हो गई। तो नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 हो गया। अब आपको क्या बोला है, वाइट चूज़ करनी है। तो वाइट यहाँ पे कितनी है, 3 ही है, 3 बॉल वाइट है। तो आपने क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम कितने में आज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3/8 ये आपका आंसर है। अब आपको बोला है कि वाइट ना हो, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ना होने वाली कंडीशन में आप क्या करते हो, पी ना होने वाली कंडीशन का मतलब क्या होता है, पी ए बार, ठीक है। तो पी ए बार कैसे निकालते हो आप, 1 - पी ए निकालते हो, मतलब होने वाली कंडीशन निकालते हो। अब होने वाली कंडीशन अपन ने यहाँ पर क्या निकाली है, होने वाली कंडीशन 3/8। तो आप 1 में से 3/8 को माइनस कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, 5/8 आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर आएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का, मतलब इसका, ठीक है। सो सभी के अंदर एक ही मेथड लग रहा है।